एक गांव में अभिषेक नाम का एक किसान था। अभिषेक बहुत सीधा साधा और एक नेक इंसान था जो लोगों के भलाई में विश्वास करता था। वो खेत से घर लौटा। क्या हो गई? चुपचाप बैठी हो, क्या सोच रही हो? मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या? राधा ना तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। क्या हो गया महक बेटा? तुम्हारी माँ बोल रही है 2 दिन से कुछ खाया नहीं करके। इससे लेटे रहोगी तो और बीमार पड़ जाओगी बेटा। उठ जाओ, कुछ खा लो। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। तू चिंता मत कर महक बेटा, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। आखिर आप राधा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो रे। महक बेटा के लिए है तो मैं इस सब खेतों में काम कर रहा हूँ। फसल तो बहुत अच्छा हुआ है इस बार। सभी फसल को कल काट कर अच्छे दामों में बेच दूंगा मैं। उसके बाद महक बेटा को अच्छा एक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? वो तो ऊपर वाले के हाथ में है सौदामिनी, क्या करेंगे। और बचपन से मैं यही सीखा हूँ, कर भला तो होगा भला। विश्वास करो, ऊपर वाला अच्छा ठीक ही करेंगे। जो करेंगे अच्छा के लिए ही करेंगे। मैं थोड़ा जाके आ रहा हूँ, रुको। क्या हुआ आदित्य? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? मेरा महक बेटा 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। बुखार बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ मैं? क्या ऐसा बीमारी है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है गुरुजी? मैं और क्या करूं मेरा महक बेटे के लिए जो मैं अच्छा कर सकता हूं गुरुजी? देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल सभी मेरा फसल को बेचकर वही बाई के सामने मेरे को आना पड़ेगा क्या गुरुजी? जो आपके गुरु है उसके पास मैं मेरा महक बेटा को लेके जरूर जाऊंगा गुरुजी। ईश्वर करें ऐसा ही हो। ठीक है गुरुजी, आ रहा हूँ। आदित्य, गजब हो गया।
क्या हो गया मुखिया जी, दौड़ते आ गए मेरे पास? वो खबर मैं लेकर आया हूँ, उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। क्या हो गया मुखिया जी, जल्दी बताइए। आदित्य, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं मुखिया जी? इस फसल को बेचकर मेरा बेटी का इलाज कराना चाहता था। इस बार सोचा था इलाज हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं मुखिया जी? समझ में नहीं आ रहा आदित्य कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप जानते नहीं, मेरा फसल आग लगा नहीं, आग लगाया गया है, किसी ने लगा दिया है। गुरुजी, मैं क्या करूं मुखिया? मैं जानता हूँ तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूँ। मुखिया जी, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। मेरा बेटी का इलाज करना बहुत जरूरी है मुखिया फिर जी। चलो मेरे साथ। जमींदार जी, आदित्य को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। मैं और एक बार फसल उगाना चाहता हूँ। मैं और एक बार खेती करना चाहता हूँ और मेरा बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। जमींदार तो बहुत अच्छा निकला, नहीं तो मैं क्या कर लेता मैं सौदामिनी, और इलाज कहाँ से करवाता, इसीलिए कर्ज लेना पड़ा। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे क्षमा करें आदित्य, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? इतना बड़ा उम्मीद लेके आए थे गुरुजी, कुछ तो करिए। आदित्य, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। तो क्या हमारी पुत्री राधा कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो रे, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला में भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मेरा बेटी भी ठीक हो जाएगी। हिम्मत मत हारो रे, मेरा बेटी ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। और एक बात को मैं जानता हूँ, उसके पास लेके जाएंगे। मुझे तो काम भी करना पड़ेगा क्योंकि जमींदार को पैसा लौटाना भी है।
कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। ये क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मैं तो परसों ही लिया था आपसे कर्ज, इतना जल्दी कैसे चुका पाऊंगा साहब? तुम मूर्ख हो आदित्य, तुमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। मैं आपका बात का मतलब नहीं समझा, क्या बोलने चाह रहे हैं? इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ आदित्य। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। ये तो गलत है जमींदार जी, ऐसे क्यों किया आप? मेरे घर परिवार कैसे चल रहे पता नहीं आपको, क्यों ऐसे किया? ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं आदित्य। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से ये मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। क्या करूं भगवान? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? पता नहीं गुरुजी, मेरा परिवार के साथ ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है? क्या हो गया पता नहीं, मेरा किस्मत ही अच्छा नहीं है गुरुजी। क्या करूं मैं? गांव का जमींदार मेरा सभी खेतों में आग लगा दी। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य साधु बाबा महाराज? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु महाराज, मैं केवल इतना ही सोचता हूँ, मेरा बेटी ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी पुत्री सही हो जाएगी। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वो फूल गायब हो जाएगा, परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, लेकिन करूं तो करूं क्या? मैं अपने बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाईं ओर दिशा में मुड़ जाओ।
किधर जाना पड़ता है? इतना देर हो गया, शाम भी हो गया। अभी तो क्या करूं, किधर ढूंढूं मैं उसको? थोड़े देर इधर मैं आराम कर लेता हूं। कितना पैदल चलूंगा, मेरा पैर भी दुख गया। ये क्या है? ये तो हिरनी के जैसा दिख रही है। अरे ये क्या है? शेर भी आ गया। अरे ये अभी हिरन को खा लेगा। तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। ये क्या है? शेर तो बोलने लग गया। अरे बाबा, मुझे जाने दो। ये हिरनी भी बोलने लग गई रे। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? अरे बाप रे, क्या हो गया? तुम तो शेरनी हो, इंसानों की तरह कैसे बात कर लेते हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। तो फिर मायावी शेरनी हो तो हिरन को छोड़ दीजिए। आप क्यों ऐसे कर रही हो? मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या कहूँ मैं इस शेरनी को अभी? एक विचित्र फूल का मेरा काम है, वो मिल जाएगा। मेरा बेटी अच्छा नहीं है, वो ठीक हो जाएगी तो मेरे को खा लेना शेरनी जी। मेरा बेटी ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप खा लेना। नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। मैं ऐसे में क्या करूं? ठीक है, फिर ये हिरन को छोड़ दो, मुझे खा लो। मैं इधर हूँ, मेरे को खा लो। इस हिरनी को छोड़ दो शेरनी। हैं? ये क्या हो गया? मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। तो फिर ठीक है, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। लगता है ये कमल का फूल वही फूल है, इसी को तोड़ना पड़ेगा क्या? तोड़ने के बाद आंख बंद करने के लिए बोली थी। हाँ, सच में मैं तो गांव पहुंच गया।
दौड़ते हुए जाता हूँ। मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया, परंतु वो ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वो बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में कमल का फूल दिख रहा है। ये जादुई फूल है, इसको लगाने से सभी कोई ठीक हो जाते हैं। मैं ये फूल मेरा बेटी के इलाज के लिए लाया था। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए आदित्य। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरा फूल कहाँ गया? गलती तो नहीं हो गया? तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो आदित्य। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वो कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा तुझे तोड़ेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है आदित्य। मांगो, क्या मांगते हो? पहले तो मेरा बेटी के लिए गया था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सब गांव का जितना भी बीमार में है सब कोई ठीक हो जाए। तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। बस मैं यही चाहता हूँ गांव वाला और मेरा परिवार सब कोई ठीक रहे और अच्छा से जीवन बिता सकते हैं। ठीक है आदित्य, ऐसा ही होगा। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ करता हूँ। जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, मैं समझ गया था कि तुम ही वही इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। तो ये कहानी में कुछ सीख मिला। तो सब कोई ढोंगी बाबा नहीं रहते हैं, कोई साधु महाराज भी रहता है। इसके लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट।